LC circuit. Inductor and capacitor. No resistance, कोई resistance नहीं है इसमें. An AC source. हम देख रहे हैं LC सर्किट, इंडक्टर है, C है, EMF E नॉट साइन ओमेगा टी. भाई जो भी करंट होने वाले हैं, करंट की वैल्यू में मालूम है क्या होना चाहिए, E नॉट अपॉन Z साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. लेट्स सी व्हाट वर द फाइव. दो केसेस आ सकते हैं भाई. केस वन, इफ XC is greater than XL, X is greater than XL, तब तो हमें एक फेजर डायग्राम मिलेगा जिसमें XC की वैल्यू अधिक मिलेंगे और XL की वैल्यू कम रहेंगे, और R तो है ही नहीं इस तरफ. इसलिए हम इधर बोर्ड लाइन देख करके क्या करेंगे भाई, डॉटेड लाइन की रेफरेंस लाइन तो हमें चाहिए, रेफरेंस लाइन तो हमें चाहिए. तो अल्टीमेटली हमारे पास Z की वैल्यू क्या आने वाला है, इसमें Z की वैल्यू क्या आने वाला है, XC माइनस XL. क्या आएगा भाई, XC ज्यादा है तो दोनों सेम डायरेक्शन में. यहाँ पे दोनों का इसको ऐड करके रूट नहीं करना है, ये दोनों तो सेम एक्सिस में है. देन व्हाट इज द रिजल्टेंट, XC माइनस XL. तो हमारे पास कुछ बचेंगे, इधर माइनस XL हो जाएगा, ये वाली इतने बच जाएंगे हमारे पास. यही है, दिस इज द XC माइनस XL. रिजल्टेंट तो ये है ना, दिस इज द Z. और फाई की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा है. व्हाट इज द फाई, पाई बाई 2. यहाँ पे पाई बाई 2 आने वाला है. यहाँ पे लीड कर रहा है, यहाँ पे लीड कर रहा है कितने से, पाई बाई 2 से. यहाँ पे रेसिस्टेंस की वैल्यू नहीं है, नो रेसिस्टेंस, R इज इक्वल टू 0. नो रेसिस्टेंस, R इज इक्वल टू 0. करंट की वैल्यू आ चुका है, कितना है भाई, करंट I इज इक्वल टू E नॉट डिवाइड बाई, इस केस के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, करंट I कैन बी इक्वल टू EMF E नॉट डिवाइड बाई XC माइनस XL एंड साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 ही आने वाला है. फाई के अभी क्या आने वाला है भाई, पाई बाई 2. बिल्कुल, फिर फाई इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस में, and XC minus XL can be equal to 1 upon omega C minus omega L. रेसिस्टेंस तो है ही नहीं इसमें, लेकिन इफेक्टिव रेसिस्टेंस है, प्योर रेसिस्टेंस नहीं है, इफेक्टिव रेसिस्टेंस है. कितना इफेक्टिव रेसिस्टेंस, 1 अपॉन ओमेगा C माइनस ओमेगा L. और वो भी इफेक्टिव रेसिस्टेंस या इम्पीडेंस, इसे हम बोलते हैं इम्पीडेंस, Z. क्या बोलते हैं इसका नाम, इम्पीडेंस. किस पे डिपेंड करता है, ओमेगा पे. इम्पीडेंस डिपेंड्स ऑन ओमेगा, depends on omega. Omega means what, the angular frequency which depends on the source, or depends on the source. It does not depends on the circuit, do not depends on the circuit, it depends on the source. Depends on omega, which depends on, which depends, सिर्फ कभी कभी यही सिर्फ क्वेश्चन आ जाएगा, what was omega, ओमेगा किन किन चीजों पे डिपेंड करता है भैया, सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करता है, किस चीज पे, सोर्स पे, which depends on the source only, on the source, depends on the source, do not depends on the circuit, depends on the circuit. ये सर्किट पे डिपेंड नहीं करता है, किस पे डिपेंड करता है, सोर्स पे, रोटेशन पे. क्यों इतना कष्ट दे रहे हो पेन को, ओके.
अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ओमेगा चेंज कर गया किसी तरीके से, कुछ ऐसे चेंज कर गए कि भाई इनकी वैल्यू 0 हो जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। मे पॉसिबल, क्या कभी वो सिचुएशन हो सकता है जब इंपेडेंस की वैल्यू 0 हो जाए? यस, वी शुड हैव कोई ना कोई पर्टिकुलर वैल्यू तो होगा कि 1 अपॉन ओमेगा सी कैन बी इक्वल टू ओमेगा एल। कभी ना कभी कोई ना कोई सिचुएशन आएगा ओमेगा पे, चेंज करते जाऊंगा तो, कि जब ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा सी मींस एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी, then what is the value of the impedance? 0. Then what is the value of the current? Maximum current. सर्किट में जब कोई रेसिस्टेंस ही नहीं होगा तो करंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। That situation is called resonant state. That is the resonance. That state is resonant state. Resonance means the maximized. Resonance means the maximization. किस चीज की मैक्सिमाइजेशन की बात कर रहे हैं? करंट की मैक्सिमाइजेशन। एक पर्टिकुलर ईएमएफ पे हमें करंट की वैल्यू मैक्सिमाइज हो जाए तो यहाँ पे हो सकता है ना? और इस जगह पे एक मैक्सिमम करंट मिलेंगे। और इसे इस तरह के, इसमें क्या होता है, इसी में आता है कभी यहाँ पे मैग्नेटिक एनर्जी होता है तो कभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है ना? कभी मैग्नेटिक एनर्जी आएगा, फिर क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगा। मैग्नेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रिकल, इसको हम एलसी ऑसिलेशन भी बोलते हैं। अगर यहाँ से एसी सोर्स को हटा दो ना एक बार में, तो ये दोनों मिलकर के भी एलसी ऑसिलेशन में आ जाएगा। एलसी ऑसिलेशन का क्या मतलब होता है? मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे और इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी फॉर्म करेंगे, एक दूसरे को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के तहत सारा काम करते रहेंगे। ओके, मेक द नोट फर्स्ट। Case 2, XL is greater than XC. XL is greater than XC. What will happen? जो लीड कर रहा था और वो क्या करेगा? लैग बिहाइंड। अगर एक्सेल ज्यादा हो जाएगा तो ये वाली लाइन ज्यादा हो जाएंगे, ये लाइन छोटा हो जाए। ओके, वी कैन हैव अनदर डायग्राम हियर। This is XC, this is, or this is XL minus XC। क्या बोलना है इसको? XL minus XC। यही है रिजल्टेंट आर। आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 0। व्हाट वाज द फाई? फाई की वैल्यू क्या आने वाला है भाई? -π/2। सिर्फ यही है। करंट I इज इक्वल टू E नॉट XL minus XC -π/2। फाई इज -π/2। Z is XL minus XC। फिर से वही आ रहा है, क्रम बदल गया। It is the omega L minus 1 upon omega C. Impedance depends on omega, do not depends on the source. Not to be written again। एक बार हो गया। In both of the, यहाँ पे क्या भाई? Lags behind। पहले क्या होता भाई? लीड कर रहा था, there is a lags behind, the current lags behind, current I lags behind the EMF by π/2। If XL is equal to XC, what will happen? Current I is equal to E naught divided by 0। It is the infinite current, maximum current, infinite current। इतने इन्फिनाइट करंट हो जाएगा कि सर्किट ही ब्रेकडाउन स्टेट में आ जाता है ना? मैक्सिमाइजेशन करंट आ जाता है इसमें। अगर ऐसा हो जाए तो जो सर्किट है यहाँ पे, इसके पास भी एक इन्फिनाइट करंट आ जाएगा यहाँ पे से, इसी सोर्स के पास वो करंट पहुंच जाएगा फिर से वापस। मैक्सिमाइजेशन करंट,
एसी सोर्स को ही प्रॉब्लम होने शुरू हो जाएगा, एसी सोर्स को ही प्रॉब्लम हो जाएगा कि ये लो मैंने ये क्या प्रोड्यूस कर दिया कि मुझे खुद को मार डाला। एसी सोर्स सोचेगा मैंने ये क्या प्रोड्यूस कर दिया कि उसे खुद को ही मार डाला उसको। क्यों भाई? क्योंकि करंट क्या हो गया, करंट जो भी होगा करंट तो इसके सर्किट के अंदर में ही जाएगा ऐसे, तो इसको भी, इसके लिए भी एक हार्मफुल स्टेट हो जाता है, नहीं होगा। लेकिन ऐसे प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि हर चीज का कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होते हैं, हर चीज का कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होते हैं। जो भी वायर्स यूज कर रहे हैं, जो वहां से यहाँ से वहां तक जलाने में जो वायर्स इस्तेमाल हुए हैं, कुछ ना कुछ तो होते हैं, इसलिए इस तरह के प्रैक्टिकल सिचुएशन पॉसिबल नहीं हो पाते, बट थ्योरेटिकली देयर इज an infinite current, very large current, very large current, very large। कोई भी चीज बहुत ज्यादा हो जाए तब तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा ना, हमारे पास उसको स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं। हम मैक्सिमम चाहते थे, इतना नहीं चाहते कि इनफिनाइट दे दो। आप लंबा होना चाहते हैं, इतना नहीं कि छत को छू ले, नहीं। आई बस में so anything something very large is not too good। और ऐसे सिचुएशन में एक और सिचुएशन राइज कर जाता है, तो आप इस सोर्स को ही हटा दो, यहां से इस सोर्स को ही हटा देंगे और डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे, तो करंट नेवर डाइज, देन करंट नेवर डाइज, एंड दैट सिचुएशन इज कॉल्ड एलसी ऑसिलेशन, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड एलसी ऑसिलेशन। इसके बाद वो पॉइंट नोट कर लेते हैं, व्हाट अबाउट दिस एलसी ऑसिलेशन। और वो वैल्यू कब आता है? व्हेन दिस